इस्तेमाल होने, बीकर्स, ड्रॉपर, पीएच पेपर्स, ठीक है। सब कुछ अच्छा, जरा सा छोटा सी बात बतानी थी कि याद रखना कि हमारे पास एक पीएच चार्ट होता है। क्या होता है? पीएच चार्ट होता है, जिसके अंदर 1 से 14 तक आपके पास नंबर्स लिखे होते हैं और उनके ऊपर चंद कलर्स दिए हुए होते हैं। वो कलर्स और नंबर्स क्यों दिए हुए होते हैं? याद रखना, जब कभी भी हमारे पास कोई लिटमस पेपर हो और उसका कलर चेंज हो जाता है तो हम उसको रखते हैं अपने पीएच पेपर के ऊपर। अगर पीएच की वैल्यू उस पेपर का जो भी कलर चेंज हुआ है वो अगर उस पीएच वैल्यू के जो भी पीएच चार्ट है उसके अंदर किसी कलर से मैच हो जाता है तो हम उसको उसकी प्रॉपर्टी कह देते हैं कि अगर वो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 होगा तो हम उसको एसिडिक बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक बोलेंगे। और जितना कम नंबर होता चला जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता चला जाएगा। सही, ये हमने पिछले प्रैक्टिकल्स में किया है, कौन सा एसिडिक वीक है और कौन सा एसिडिक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 7 से ज्यादा नंबर हो जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो वो सब्सटेंस हमारे पास बेसिक होता चला जाता है। बेसिक प्रॉपर्टी में जितना नंबर बढ़ता चला जाएगा 9, 10, 11, 12 तो उतनी वो बेसिसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और अगर हमारे पास पीएच पेपर में 7 नंबर पर हमारा नंबर आ रहा है, 7 उसकी वैल्यू, पीएच वैल्यू हमारे पास 7 आ चुकी है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें बराबर तादाद में एसिड और बेस है, इसलिए वो न्यूट्रल हो गया। जब कभी भी 7 पे हमारा पीएच पेपर, हमारी जब भी वैल्यू पीएच 7 होती है, पीएच वैल्यू हमारी जब भी 7 होती है तो वो सब्सटेंस हमारा न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें बराबर तादाद में एसिड और बेस मौजूद होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मौजूद होते हैं। अच्छा, हमारे पास केमिकल्स क्या क्या इस्तेमाल होने वाले हैं? तो केमिकल हमारे पास इस्तेमाल होने वाले हैं HNO3। HNO3 किसका वो होता है? नाइट्रिक एसिड का होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, KSO4 पोटेशियम सल्फेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, SrCl2 स्ट्रोंटियम क्लोराइड, BrCl2 बेरियम क्लोराइड, C2H5OH इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, NaCl सोडियम क्लोराइड जो हमारे टेबल सॉल्ट होगा घर के अंदर वो वाला, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमोथाइमल ब्लू। ये एक नया सब्सटेंस है, ये एज ए इंडिकेटर काम करेगा हमारे पास कि हमें ये बताएगा कि हमारा कौन सा एसिड कौन सा सब्सटेंस एसिड है, बेस है, क्या ये हमारा इंडिकेटर काम करेगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। प्रोसीजर बुक से लगवा दिया जाएगा, ये हमारे पास हो गया ऑब्जर्वेशन। जिस सब्सटेंस की हम अपनी ऑब्जर्वेशन लेते जाएंगे वो हम यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, जो भी सॉल्यूशन होगा। फिर उसके अंदर रेड लिटमस पेपर को देखेंगे डालकर, रेड लिटमस पेपर को देखेंगे। अगर उसका कलर जो है वो ब्लू में चेंज हो गया तो हम यहाँ लिख देंगे कि टर्न ब्लू, और अगर नहीं चेंज हो रहा तो हम लिख देंगे नो रिएक्शन। इसी तरीके से उसी सब्सटेंस में हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, सही है, और देखेंगे कि अगर वो चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया तो हम लिख देंगे टर्न रेड लिख देंगे, और अगर नहीं चेंज हो तो नो रिएक्शन। ओके, इसी तरीके से अब क्या करेंगे, ब्रोमोथाइमॉल रिएक्शन का मतलब ये है कि हम एक सब्सटेंस लेंगे, उसके अंदर ब्रोमोथाइमॉल के चंद ड्रॉप्स डालेंगे। अगर वो सॉल्यूशन हमारे पास येलो कलर में चेंज हो जाता है, येलो या फिर रेड कलर में चेंज हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो सब्सटेंस हमारे पास एसिडिक है, और हम यहाँ लिख देंगे टर्न येलो। और अगर नहीं चेंज होता है तो वो सॉल्यूशन हमारे पास या तो बेसिक होगा या तो वो न्यूट्रल होगा, या तो वो बेसिक होगा या तो वो न्यूट्रल होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन को देखते हुए हम यहाँ पे इन्फेरेंस लिख देंगे, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल। सही, हम यहाँ उनके डिफरेंस लिख देंगे। आप लोगों को आई होप से समझ आ गया होगा, बाकी प्रैक्टिकल के टाइम पे और अच्छे से चलिए प्रैक्टिकल। ओके, तो जो केमिकल्स हमारे पास इस्तेमाल होने वाले हैं वो देख लीजिए। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो HNO3 कहलाता है, ये हमारे पास C2H5OH इथेनॉल है, ये हमारे पास KSO4 है पोटेशियम सल्फेट, ये हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, ये हमारे पास स्ट्रोंटियम क्लोराइड है, SrCl2, ये हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2, ये हमारे पास NaCl है जो हमारे पास टेबल सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड घर में इस्तेमाल होने वाला वो है, ये हमारे पास Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट, ये हमारे पास NaOH है, ये हमारे पास ब्रोमोथाइमॉल ब्लू है जो कि 0.1% मौजूद है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर है और ये हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, ये हमारे पास ड्रॉपर्स हैं और ये हमारे पास बीकर्स हैं जो हमारे प्रैक्टिकल में काम आएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को सारे प्रैक्टिकल सही से समझ आ गए होंगे। ओके, देखिए हमारे पास यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर दोनों मौजूद हैं। सही है, सबसे पहले हम अपना एक सॉल्यूशन ले रहे हैं।
ये सॉल्यूशन अभी आप समझो ये अननोन सॉल्यूशन, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता इस सॉल्यूशन के बारे में, हमने ये सॉल्यूशन लिया ठीक है। इस सॉल्यूशन का क्या नाम है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब ये मैंने पहले क्या करा, ये मेरे पास रेड लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप थी, ये मेरे पास किस कलर का है, रेड कलर का लिटमस पेपर है, इसको मैंने इसमें ड्रॉप डाला। तो अब आप लोग मुझे देख के बताएंगे कि ये क्या कलर चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। ये कलर चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा ना चेंज, वैसी का वैसी है, कलर कोई चेंज नहीं करा। तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, जब हम रेड लिटमस पेपर को किसी एसिड में डिप करते हैं तो वो कलर चेंज नहीं करता। तो क्या ये एसिड है जी, क्योंकि इसने रेड लिटमस पेपर को कलर चेंज नहीं करा, यानी अगर ये एसिड होता तो ये ब्लू में चेंज हो जाता, लेकिन ये एसिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको और चेक करने के लिए हम इसको, अच्छा एक और बात, ऐसा भी हो सकता है कि ये न्यूट्रल, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब न्यूट्रल को चेक करने के लिए हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, ये हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, इसके अंदर देखिए मैं डिप करूँ, क्या कलर चेंज करेगा देखते हैं। कैसे कलर चेंज किया, तो अब हमें पता चल गया कि ये एसिड, ये हमारे पास क्या है, एसिड। ठीक है, हमने पहले इसके अंदर रेड स्ट्रिप डाली तो वो चेंज नहीं है, यहाँ पर आकर हमें ये बात पता चलेगा कि ये एसिड तो नहीं है, क्योंकि अगर एसिड होता तो चेंज कर लेता। अब हमें कंफ्यूजन ये थी कि क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि बेस हो, ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रल हो। अब उसको चेक करने के लिए हमने ब्लू स्ट्रिप डाली, वो देखा तो भाई वो रेड में चेंज हो गई। तो हमें ये 100% कंफर्म हो चुकी है बात कि ये सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक है। और आपको मैं बता दूं कि ये सॉल्यूशन हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो हमें इसका कंफर्म हो गया, इसको हमने क्लासिफाई कर लिया कि ये सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर अगेन वही काम करेंगे कि एक रेड स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, ये एक रेड स्ट्रिप मैंने ले ली है। ओके, अब वो मैं इसमें डिप करता हूँ, अब देखते हैं कि ये चेंज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसने कलर चेंज किया नहीं किया, तो अब हम चेक कर भाई, अब हमें ये पता चल गया कि ये एसिड तो नहीं है क्योंकि इसने चेंज नहीं करा। अब हमें कंफ्यूजन है कि कहीं बेस तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाल लेते हैं, बहुत आसानी से पता चल जाएगा हमें। ओके, हमने ब्लू लिटमस पेपर किया, जो पर्पल कलर है उसको हम ब्लू ही कंसीडर करेंगे। अब इसमें डिप करके देखते हैं, अगर ये भी चेंज नहीं होता तो ये न्यूट्रल हो गया। ओ ये तो चेंज हो गया, ये किस कलर में चेंज हो गया, रेड कलर में चेंज हो गया। तो क्या ये एसिड है या बेस है, एसिड है या बेस है, एसिड है, सही है। कौन सा है हमारे पास, एसिड है। अब इस सब्सटेंस का मैं आपको नाम बताता हूँ, ये हमारे पास था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है हमारे पास, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। और एक और बात मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बता दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है, अच्छा अब मुझे एक और बात बस ये बतानी थी कि हमने ये पीएच पेपर से तो इसकी रीडिंग ले ली, अब हम एक ले रहे हैं बीकर। ओके, ये हमारे पास एक बीकर है, खाली है बिल्कुल। पहले जो हमने HCl लिया था, HCl, उसको हम इसमें थोड़ा सा डाल दें, इसमें हमने इसको थोड़ा सा डाल दिया, सही, HCl। अब हमने क्या करा, अपना ब्रोमोथाइमोल ब्लू लिया, इसके अंदर हमने ड्रॉपर से 1 से 2 ड्रॉप लिटमस पे ब्रोमोथाइमोल लिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगा, अगर इसका कलर चेंज हो जाता है तो हमें फिर पता चल जाएगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है। देखिए इसका कलर क्या हो गया, येलो में चेंज हो गया। तो हमें ये बात पता चल चुकी है कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस है ये हमारे पास एसिडिक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सही है। इसको हमने रख दिया साइड में। हमने ब्रोमोथाइमोल से भी इंडिकेटर यूज करके हमें ये बात पता चल गई कि हाँ भाई हमारे पास जो एसिड था वो हमारे पास वो है एसिडिक है, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को उसमें फोल्ड कर अब हम ले रहे हैं अपना ये H2SO4 ले रहे हैं। H2SO4 को इसमें थोड़ा सा लिया, ज़्यादा क्वांटिटी में लेना वरना रिएक्शन में सीधे समझ नहीं आएगा। अच्छा इसको थोड़ा वॉश कर लेते हैं पानी से। ओके, अब ये मेरे पास H2SO4 है, इसके अंदर मैं अपने ब्रोमोथाइमोल ब्लू को ऐड करूँगा।
ये देखिए रेड कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब पता है क्या है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए येलो में चेंज नहीं किया, इसको रेड में चेंज किया। तो ये हमें ब्रोमोथाइमोल ब्लू रिएक्शन से भी अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि ये हमारे पास एसिडिक है। तो हमने इसको भी रख लिया साइड में। चलिए अब मैं आपको जरा ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख देता हूँ। ओके, पहला सॉल्यूशन, पहला रिएक्शन हमने किससे किया बेटा, जरा मुझे बताइए। HCl से किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया। क्या इसके अंदर रेड डेसिमल पेपर किसमें, ब्लू में चेंज हुआ था? नो। तो हम लिख देंगे नो रिएक्शन। ओके, मुझे बताइए कि इसमें ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हुआ था? यस। तो हम लिख देंगे टर्न ब्लू। ओके, अच्छा ब्रोमोथाइमोल रिएक्शन के अंदर बताइए जरा, क्या हमारा येलो कलर में चेंज हुआ था हमारा सॉल्यूशन? पहले से हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे एसिडिक था या बेसिक था? एसिडिक। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये एसिडिक। नंबर 2 हमने कौन सा रिएक्शन किया था? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड किया था। H2SO4 हम यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, अब इसका जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो मुदस्सिर आगे पढ़िए। मुदस्सिर आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी, स्पीड। शर्म आ रही है। नो रिएक्शन, क्योंकि इसमें रेड लिटमस पेपर चेंज नहीं हुआ था। क्या ब्लू लिटमस पेपर चेंज हुआ था रेड में? तो टर्न ब्लू। ओके, ब्रोमोथाइमोल रिएक्शन में येलो में चेंज हुआ था? यस। तो टर्न येलो। सर रेड में हुआ था ब्रोमोथाइमोल रिएक्शन। चलो रेड येलो रेड कर लो, कोई मसला नहीं। वैसे तो येलो नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज्यादा एसिडिक है इसलिए रेड में। तो ये बाबा एसिडिक है बेसिक है? एसिडिक है। ठीक है, अब ये दो रिएक्शन तो मैंने कर दी, बाकी रिएक्शन आप लोग खुद करोगे और खुद जानोगे कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है बेसिक है कि न्यूट्रल है। ओके, चलो ओके, देखिए ये हमारे पास जो है नाइट्रिक एसिड नहीं, ये हमारे पास HNO3 है। अभी हमें इसका नाम होता है HNO3 है हमारे पास। इसके अंदर पहले हम रेड लिटमस पेपर को चेक करेंगे डालकर। आपने देखा कि ये ब्लू में चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये एसिडिक तो नहीं है। अगर ये एसिडिक होता तो ब्लू में चेंज होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई हमें ये देखना है कहीं ये न्यूट्रल तो नहीं है, इसलिए हम इसको चेक करने के लिए इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाल रहे हैं। ओ, ये तो रेड में चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये एसिडिक है। सही है, एसिडिक है। अच्छा, और अच्छे से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रोमोथाइमोल का भी रिएक्शन करा देते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हम बीकर के अंदर HNO3 डाल रहे हैं अपना, ठीक है, और इसके अंदर ब्रोमोथाइमोल ब्लू को ऐड कर। तो आपने देखा कि किस कलर में चेंज हो गया, रेड कलर में चेंज हो गया, यानी ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो हम इसकी भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल पे कि हमने HNO3 का रिएक्शन कराया, तो इसमें रेड टेम्परेचर पे नो रिएक्शन हुआ, ठीक है, और टर्न हो गई ये ब्लू में, ठीक है, और ब्रोमोथाइमोल का जो रिएक्शन है वो टर्न हो गया, इसमें चेंज होता है, रेड में होता है येलो में होता है? येलो में, ठीक है, ये हो गया येलो में। तो ये एसिडिक है बेसिक है? एसिडिक। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना इसलिए इसको ले लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास C2H5OH, जिसको हम इथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेनॉल कहते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए पहले इसके अंदर रेड लिटमस पेपर डालेंगे। ये चेंज नहीं हुआ, सही है, तो हमें ये पता चलेगा कि ये एसिडिक नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये बेसिक और न्यूट्रल तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए इसमें हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला। अगर ये रेड में चेंज हो जाता है तो ये बेसिक है, एसिडिक है, सही है। तो लो, ये भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। इसको और अच्छे से चेक करने के लिए ब्रोमोथाइमोल का रिएक्शन करा लेते हैं। थोड़ा सा हम इथेनॉल इसके अंदर लेते हैं, और अगर इसमें ब्लू में चेंज हो जाता है, सॉरी येलो या रेड में चेंज हो जाता है तो ये एसिड है, और अगर नहीं होता तो ये न्यूट्रल है। ओके, ये देखिए येलो में चेंज हो गया, सही है। तो इसका मतलब पता है क्या है, पीएच पेपर का तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये ब्रोमोथाइमोल रिएक्शन पे चेंज हो गया। अब आप कंफ्यूज हो रहोगे कि क्या है, मैं बताता हूँ। ये है तो न्यूट्रल, ये है तो न्यूट्रल, लेकिन ये न्यूट्रल है लेकिन वीक एसिड का न्यूट्रल है, यानी इसमें एसिड बेस बहुत कम तादाद में है, एसिड भी बहुत कम तादाद में है, लेकिन
एसिड बेस से ज्यादा तादाद में मौजूद है, एसिड बेस से ज्यादा तादाद में मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि ये न्यूट्रल तो है, इसको हम न्यूट्रल ही कंसिडर करेंगे, लेकिन ये वीक एसिड है। वीक एसिड, वीक एसिड का मतलब ये है कि बहुत कम एसिड इसके अंदर मौजूद है। तो ये क्योंकि देखो ब्रोमोथायमोल रिएक्शन का जो रिएक्शन इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं वो कहीं इस वजह से है कि ये हमें ये भी बताता है कि कौन सा जो हमारे पास रिएक्शन है वो वीक एसिड या वीक बेस है। समझ रहे हो बात आप लोग? कितने अच्छी बात है, हमने इथेनॉल इसके लिए इस्तेमाल कर लिया, तो हमें एक और नई चीज पता चल गई कि ये न्यूट्रल तो है लेकिन ये वीक एसिड न्यूट्रल है। मिसाल के तौर पर अगर हम इथेनॉल है, हमने ज्यादा तादाद में हम इथेनॉल ले लें और थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर हम पानी से डाल के मिक्स करें तो सॉल्यूशन तो वो भी होगा लेकिन वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। वजह पता है क्या है? कि उसमें ज्यादा तादाद में इथेनॉल आ गया और कम तादाद में पानी है, तो इसका मतलब क्या है? उसमें ज्यादा एसिड के पार्टिकल्स आ गए, तो वो फिर ब्रोमोथायमोल रिएक्शन इसको ब्लू येलो में चेंज नहीं करता, क्योंकि सॉरी येलो में अच्छे से चेंज कर देता और लिटमस पेपर भी रेड में चेंज हो जाता, फिर वो एसिडिक होता क्योंकि उसमें एसिड की ज्यादा प्रॉपर्टीज आ। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? कितना अच्छा रिएक्शन हमें आज पता चला देखने को मिला कि इथेनॉल है तो न्यूट्रल लेकिन वाटर की एब्सेंस में। अगर वाटर बराबर तादाद में मौजूद है, जितना इथेनॉल उतना वाटर, तो ये जो है न्यूट्रल हम इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन वीक एसिड न्यूट्रल कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वाटर की एब्सेंस नहीं है, यानी वाटर बहुत कम तादाद में या फिर नहीं है इथेनॉल में, तो फिर वो एसिड है, और वो वीक एसिड ही कहलाएगा, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं कहलाएगा। समझ आया रिएक्शन? ये चीज वाइवा में पूछी जाती है, मैं ये चीज पूछ सकता हूँ। मैं क्या, कोई भी टीचर जो आपका वाइवा लेगा मैं पूछ लूंगा कि बताइए कि इथेनॉल एसिडिक है क्या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो आप लोग कह दोगे कि सर न्यूट्रल है, तो मैं बोलूंगा इसको एक्सप्लेन करो कि वो कैसे न्यूट्रल है और वो कैसे एसिडिक है, कब वो वीक एसिड बनता है, कब वो जो है प्योर एसिडिक बन जाता है। तो अब आप मुझे क्या जवाब दोगे? आप मुझे जवाब दे दोगे कि इथेनॉल में अगर हम बराबर क्वांटिटी में या ज्यादा क्वांटिटी में वाटर की प्रेजेंस देते हैं, यानी वाटर को उसके अंदर ज्यादा तादाद में मिलाकर सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो वो न्यूट्रल वीक एसिड है। लेकिन अगर इथेनॉल में जीरो क्वांटिटी में वाटर हो या फिर वाटर बहुत कम तादाद में हो, तो फिर वो वीक एसिड है, न्यूट्रल नहीं है, वीक एसिड है। ओके, ये जवाब आपको मुझे देना है, इसको समझ आ गया होगा, आई होगा सही है। देखिए एक ऐसा मैंने रिएक्शन सॉल्यूशन लाजमी इसलिए रखा है। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम अपने। अब हम ले रहे हैं पोटेशियम सल्फेट। ये हमारे पास क्या है? पोटेशियम सल्फेट है ये हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसका वही करेंगे कि पहले एक रेड स्ट्रिप लेंगे और इसमें चेंज डाल देंगे। तो हमने देखा कि ये चेंज नहीं हुई, तो यानी ये एसिडिक तो नहीं है, क्योंकि अगर ये सॉरी बेसिक तो नहीं है, क्योंकि अगर ये बेसिक होती तो ब्लू में चेंज हो जाती, अगर बेसिक होती तो ब्लू में चेंज हो जाती। अब हम इसको और मजीद चेक करने के लिए कि ये न्यूट्रल तो नहीं, ये चेक करने के लिए इसमें ब्लू टेक्नोलॉजी पेपर डाला, लोगों ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है। एक और बार रिएक्शन करा लेते हैं कि कहीं ये वीक एसिड या वीक बेस तो नहीं, तो हमने इसको लिया थोड़ा सा बीकर के अंदर और इसमें ब्रोमोथायमोल रिएक्शन करा। तो हमने क्या देखा? ये तो ब्लू कलर का हो गया, सही। पहले इसमें देखें हमने ब्लू के ड्रॉप्स डाले तो पहले वो ब्लू कलर में रहा, डायरेक्ट चेंज नहीं हुआ, और अगर चेंज हुआ भी तो येलो कलर में चेंज नहीं हुआ, एक कोई अजीब सा रंग बन गया। इसका मतलब ये है कि ये बेसिक है। इसका मतलब क्या है कि ये चौथा रिएक्शन हमने कौन सा कराया था? इथेनॉल कराया था ना, C2H5OH। इसके अंदर जो है नो रिएक्शन हुआ था लिटमस पेपर पे दोनों में, है ना, या नहीं? बताइए आप लोग। नो रिएक्शन दोनों में रिएक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन ब्रोमोथायमोल की चेंज हो गया था, याद रखना, लिख दिए टर्न येलो। नहीं बेटा, अभी ये वो जो C2H5OH की बात है, तो ये एज अ न्यूट्रल होगा और ब्रैकेट में लिख देंगे वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड। अच्छा, फिर हमने पांचवा रिएक्शन किसका कराया था? पोटेशियम सल्फेट का कराया था ना, KSO4 पोटेशियम सल्फेट। इसके अंदर लिटमस पेपर पे नो रिएक्शन हुआ था, ठीक है, दोनों लिटमस पेपर पे।
ब्रोमोथायमॉल पर हम लिखेंगे नो रिएक्शन, क्योंकि ये येलो में चेंज नहीं हुआ। ग्रीन में तो हुआ ना सर। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर येलो में या रेड में चेंज होता है तो वो हमारा एसिड, और अगर किसी और कलर में हो रहा है या ब्लू ही रहता है तो हमारे पास एसिड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, अच्छा अब बाकी दो और करते हैं हम। अब देखिए थोड़ी देर बाद ये ब्लू हो गया। हम लोगों ने पोटेशियम सल्फेट तक अपना रिएक्शन कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं बेरियम क्लोराइड से। ठीक है, बेरियम क्लोराइड में हमने पहले रेड लिटमस पेपर डाला। अगर ये ब्लू में चेंज हो जाता है तो ये बेसिक है, अगर चेंज नहीं होता तो या तो वो न्यूट्रल होगा या तो वो एसिड होगा। ठीक है, ये तो चेंज नहीं हुआ तो ये हमारा बेसिक नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर डाल रहे हैं। अगर ये रेड में चेंज हो जाता है तो फिर ये हमारे पास एसिडिक होगा। सही है, लेकिन अगर चेंज नहीं होता तो हमारे पास न्यूट्रल होगा। ब्रोमोथायमॉल रिएक्शन से और अच्छे से पता चलेगा। ये भी चेंज नहीं हुआ तो ये हमारे पास एज अ न्यूट्रल है। अब ब्रोमोथायमॉल का रिएक्शन का भी रिएक्शन करवा लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें लिया और इसमें अपना ब्रोमोथायमॉल ले लो। ओके, तो देखिए ये हमारे पास किस कलर में चेंज हो गया, येलो कलर में चेंज हो गया। वही बात, न्यूट्रल है लेकिन वीक एसिड, न्यूट्रल है लेकिन वीक एसिड है। अच्छा एक मिनट, ये हमारे पास एक अलग येलो में चेंज हुआ है, चलो इसको वीक एसिड ही रखो, न्यूट्रल और वीक एसिड ही रखो। तो बेरियम क्लोराइड ने किया था BrCl2, BrCl2 नो रिएक्शन दोनों लिटमस पेपर पे। ठीक है, ठीक है, और ब्रोमोथायमॉल पे टर्न येलो।